देखिए हमारी सक्सेसफुली सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, अब हम मिसलिनियस पे आए हैं। तो मिसलिनियस का सबसे पहले हमने एग्जाम्पल पकड़ा है, और ये एग्जाम्पल भी देखिए आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही ऊपर है। आज नहीं तो कल हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक साथ अपलोड कर देंगे इस पर, ठीक है। जितना भी बड़ा लेंथ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में या 2 पार्ट में ऐसे ख़त्म कर देंगे। बस ये मिसलिनियस बची है, बाकी इसका सारा काम हो चुका है। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन था मेरे पास, ये एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब पहली बात देखिए, आप इसे डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट अगर करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। सब कुछ y में आ रहा है, y में आ रहा है, ये भी y में आ रहा है। तो जो अगर y में ही आ रहा है तो हम इसे किस में बना के चलेंगे, dx अपॉन dy में, क्योंकि dy बाई डी एक्स इसका सक्सेसफुल नहीं हो रहा। अब इसका रेसिप्रोकल सोचिए, उससे बात नहीं बनेगी। और tan इनवर्स y का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर में ही आ रहा है, तो dx अपॉन dy ज़्यादा बढ़िया है। इसको सेपरेट कर लो अलग अलग, फिर माइनस एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ। तो ये क्या बन गया, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। हेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y only, so it is a linear differential equation. How can we get the if? If is equal to e raised to the power integration p dy. E raised to the power integration, what is p? That is 1 upon 1 plus y square dy, और 1 upon 1 plus y square का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, तो e raised to the power tan inverse y. Now the final equation is x into if is equal to integration q into if dy plus c। x into if कितना, if e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ। अगेन आई एफ इज ई की पावर tan इनवर्स y। आई थिंक आपको पता चल गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसमें हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया पहले। मुझे एक बात का पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन की कहाँ पे यूज़ होगी। सबसे पहली चीज़ जो स्ट्राइक करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो सकता है। इंटीग्रेशन का बेसिक टूल है सब्स्टिट्यूशन, कि क्या यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यूज़ हो सकता है। मतलब मैं tan इनवर्स y को लेट करूँगा। क्या लेट किया मैंने tan इनवर्स y को, मैंने लेट किया t, तो डेरिवेटिव क्या है इसका, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि इंटीग्रेशन इधर इस साइड का हो रहा है, इस साइड का नहीं हो रहा, तो इस साइड हम tan इनवर्स y को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने गलती से कर भी दिया उसके नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या है देखो, tan इनवर्स y, क्या लेट किया है इसको, t। अब मुझे बताओ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लेट किया है, ये क्या आया है dt। लेट करने के बाद क्या, लेट नहीं करा बेटा, ये आया है dt। अब यहाँ पे क्या है, e की पावर tan इनवर्स y, ये कितना होगा et, कितना होगा ये et, t e t, तो ये बना t e t dt। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू tan इनवर्स y, ये मैंने काफ़ी बार बताया x सी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब बेसिकली ये अलजेब्रा, इसे फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसे सेकंड, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल का इंटीग्रेशन, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, और et का इंटीग्रेशन क्या होगा, et माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t 1, et का इंटीग्रेशन क्या होगा et, और बाहर का dt अब एक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो dt ख़त्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो चुका। अब dt, अब इस वाले का इंटीग्रेशन का dt बाहर है, तो ये क्या बना, x इंटू ई की पावर। अच्छा एक चीज़ चूक रही है इसमें हमसे, यहाँ पे प्लस सी, वो बाद में भी लगा सकते थे, उससे कोई नंबर वंबर नहीं कटते पेपर में,
क्लियर बात है। देखो हमने यहाँ प्लस सी लगा के चले हैं, उससे अगर नहीं भी लगाओगे कोई चूक भी गया तो उसके नंबर नहीं घटते पेपर में, बस बाद में ज़रूर लगा देना, वो तो याद रहता ही रहता है। अब यहाँ पे आ गया टी ई टी, ई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टी ई टी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा। अब एक काम करो, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू है tan इनवर्स y, बाहर कितना होगा देखो, tan इनवर्स y -1 प्लस सी। नाउ e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y -1, ये तो कट जाएगा। उसके नीचे आएगा c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y। अगर उसे ऊपर लेकर आओगे तो क्या लिखोगे, माइनस, समझ गए जी, आई बात समझ में। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। एक एग्जाम्पल में और क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा दिया आपको, उसे ज़रूर कर लीजिएगा, बोर्ड में पिछले साल आया क्वेश्चन है 100 साल पहले ही। एग्जाम्पल 21, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर मेरे को लगा कि इस पे अगर जल्दी एक्सेस ख़त्म होती तो उसके बाद इसे मैं करा दूंगा एक बार क्वेश्चन को, वैसे कराऊंगा ज़रूर एंड में। 2 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है मिसलिनियस के, दोनों करा देंगे। अच्छा पहले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्लास, अगर ये नोट हो गया जैसे नोट कर लो पहले निखिल। जो पहला क्वेश्चन है हमारे मिसलिनियस का, मिसलिनियस क्वेश्चन 1 इज ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। इक्वेशन आपकी बुक में है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा देखिए, क्वेश्चन 1 पार्ट ए पार्ट है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग x। इसका ऑर्डर क्या होगा, और डिग्री क्या होगी। ऑर्डर होगा इसका 2, और डिग्री होगी इसकी 1। ऑर्डर होता था बेटा, अगर ऑर्डर डिग्री याद करो तो ऑर्डर आपका क्या होता था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज़ हुआ है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको ऑर्डर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। उसकी डिग्री, इसके ऑर्डर क्या होगा 2। अगर ये d3y अपॉन dx क्यूब होता तो ऑर्डर क्या होता 3। अब डिग्री क्या होती है, जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 1। और डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है, ये बताया था मैंने, जब जो dy बाई dx या किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव किसी और फंक्शन पर डिपेंड करने लगे तो हम क्या लिखते हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड। लॉग dy बाई dx, e की पावर dy बाई dx, साइन dy बाई dx अगर इस तरह से आने लगे तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री देखते ही नहीं है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा, ऑर्डर कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता। देखिए ज़रा इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है। अब जो है dy बाई dx माइनस 4 dy बाई dx प्लस 7y इज इक्वल टू साइन x। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1 डिग्री, बहुत बढ़िया। सी पार्ट देखिए बेटा, d4y अपॉन dx4 माइनस साइन d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0। बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री एंड डी नॉट डिफाइंड, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। आगे करेक्शन होगी दिमाग में। चलिए भैया सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट वाला, जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज की थी, पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज। aex प्लस be माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है क्या, x
d2y/dx² प्लस 2dy/dx माइनस xy प्लस x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, इसको प्रूफ करना है, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। एक्स वाई क्या गिवन है? aex b इनवर्स x प्लस x²। अब इसका डेरिवेटिव करो, जो आपकी इक्वेशन गिवन है इसका डेरिवेटिव करो। ये तो आपको प्रूफ करना है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। बताओ जरा एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहले बताओ ये इम्प्लिसिट फॉर्म है एक्सप्लिसिट है? ये इम्प्लिसिट फॉर्म है क्योंकि एक्स वाई कॉम्बिनेशन में आ रहा है। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स वाई का होगा dy/dx प्लस वाई और x का 1। aex का क्या होगा? a कांस्टेंट है और ex का ex। b कांस्टेंट है लेकिन e की पावर x, e की पावर माइनस x का क्या आता है? माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। इट वुड बिकम माइनस b e की पावर माइनस x और x² का क्या होगा? 2x। ये बन गया। अब इसका दोबारा करेंगे क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डबल डेरिवेटिव। देखो x dy/dx का क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में। कैसे लगेगा? देखो, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव dy/dx का डेरिवेटिव क्या होगा? d2y/dx²। समझ में आई बात इतनी? प्लस दूसरा एज इट इज और x का क्या होगा? 1 और y का डेरिवेटिव, ये तो y × 1 y हो गया। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। इधर क्या आ गई वैल्यू? aex माइनस b है और e इनवर्स e की पावर माइनस x का क्या होता है? माइनस e, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस b e की पावर माइनस x और 2x का 2। बन गई बात। अच्छा देखो ये क्या है? x d2y/dx²। कितने dy/dx हैं? 2 प्लस 2 टाइम dy/dx बन गया यहाँ पे। और देखो जरा और कौन सी टर्म आ रही है यहाँ पे? नहीं, वो तो आ जाएगा -2। यहाँ पे ये कह रहा है ना एक्स वाई किसके इक्वल है? देखो देखो, एक काम करेंगे हम, सुनो सुनो सुनो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है? aex bex। समझो ना एक सेकेंड, aex और bex आ रहा है। मैं इधर x² प्लस करूंगा बेटा और x² माइनस कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ बस कि मतलब xy - x² aex + be - मैं बता रहा हूँ ना मैंने कैसे लिखा है। देखो मैंने x² प्लस माइनस क्यों किया? यहाँ पे aex आ रहा है, यहाँ पे b e की पावर माइनस x आ रहा है। अगर यहाँ पे x² भी आ गया तो इन तीनों टर्म से मिलके क्या बनेगा? xy। समझिए बात को, मैंने इसलिए ऐड किया है। इन तीनों से क्या बनेगा मिलके? xy। तो मैं पहले लिखूंगा इसे पूरे को, xy प्लस 2 माइनस x²। अब उसको इधर लेकर आ जाओ, x d2y/dx² प्लस 2 टाइम dy/dx। तो ये होगा माइनस xy प्लस x² इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो ये है हमारा प्रूफ इसका, ठीक है जी। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट करेंगे इसका। ये क्या? y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। तो स्टूडेंट देखो, ये इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। इसका एक तरीका और भी होता है। देखो हम तो क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते चलते हैं, हम ये इक्वेशन बना लेते हैं। अगर आपसे नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इसका डेरिवेटिव करो और ये डबल डेरिवेटिव की जगह डबल डेरिवेटिव पुट कर दो, सिंगल डेरिवेटिव की जगह सिंगल डेरिवेटिव, और y की वैल्यू की जगह y की वैल्यू पुट कर दो। इतना भी तो कर सकते हो, वो काम हम इसमें करके देखते हैं, ठीक है। अब इसका dy/dx करो बेटा। पहले प्रोडक्ट रूल सबको आता है, पहला ऐसे ही। दूसरे का क्या होगा? माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, बेटा निखिल गौर कर अब यहाँ पे, दूसरा ऐसे ही। और पहले का डेरिवेटिव क्या होगा? ex। बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा जी,
दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लो, क्या आया अंदर, प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। देखो पहले ऐसे ही, और पूरी इस ब्रैकेट को दूसरा बोलूंगा मैं। अभी दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, पहले बताओ। हाँ देखो नहीं समझ में आ रही तो बता दो बीच को साथ के साथ ही, क्योंकि अब क्वेश्चन ना फिर इसके बाद सिल्दी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लस सेकंड ब्रैकेट एज इट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, का अर्थ छूट जाएगी चैप्टर की, प्लस बी साइन एक्स, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, और ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स। अब दोनों ही ब्रैकेट के बाहर ई एक्स पहरा दे रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लो जरा। हाँ भाई चोरी कैसे होगी तेरे पहरा देते हुए। बाकी सबको बुला के अंदर पूछताछ करेंगे इससे। पहले ऊपर वाले के एलिमेंट को बुला लिया, फिर नीचे वाले के बुलाएंगे। माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, आ गई वैल्यू, ठीक है। ए कॉस एक्स से ए कॉस एक्स गया, और गया बी साइन एक्स से बी साइन एक्स। बेटा अब देखो ई एक्स कितनी बार है बी कॉस एक्स, तो 2b cos x माइनस 2a sin x, ठीक है जी। अब यहां बताओ, अब आ जाओ इस पे, इसका LHS क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम dy बाई डी एक्स प्लस 2y। इसका LHS नोट करो यहाँ पे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम dy बाई डी एक्स प्लस 2y। देखो इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये आएगा 2 टाइम ई एक्स, अंदर क्या बचा बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। अगला क्या है -2, तो -2 तो बाहर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा ई एक्स। अब ब्रैकेट में क्या है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2y, y के बाहर क्या है, y ये है ई एक्स, अंदर क्या है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये सारा लिख लिया, ये सारा लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ भी, यहाँ 2ex आ रहा है, यहाँ भी 2ex आ रहा है, यहाँ भी 2ex आ रहा है, तो ये 2ex क्या आ जाएगा तीनों में से, कॉमन। अब अंदर की बात लिखेंगे, अंदर क्या है यहाँ पे माइनस, मैंने लिख लिया, लिख लिया जी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ माइनस है पर मैंने तो 2ex बाहर लिया है, तो ये माइनस बचा, इस माइनस को अंदर भेज दो। जब माइनस अंदर जाएगा साइन कर देगा सबके चेंज, माइनस माइनस, ये आ गया a साइन एक्स माइनस b साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स माइनस a कॉस एक्स। यहाँ पे देखो 2ex बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा a कॉस एक्स प्लस a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। 8 टर्म लिखी है मैंने, बी कॉस एक्स से कोई बी कॉस एक्स कट जाएगा, ए साइन एक्स से ए साइन एक्स अगला ही कट गया, माइनस बी साइन एक्स से देखो माइनस ए प्लस बी साइन एक्स कट रहा होगा, और ए कॉस एक्स से ए कॉस एक्स, पूरी ब्रैकेट क्या हो गई है 0। तो आंसर क्या आएगा इसका 0, हैंस प्रूव्ड। 0 ही करना था ना डबल डेरिवेटिव को, ये पूरी इक्वेशन को हो गई 0, तो रख के ऐसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको बनाना मुश्किल है क्योंकि
फिर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी टर्म्स बीच में। तो सबसे बेस्ट क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव निकालो, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन अगर ये आया तो। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अगले दो क्वेश्चन है, थर्ड सेकंड का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर लॉग वाई, और आपको प्रूफ करना है क्या, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आ जाओ जी, शुरू करते हैं सर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x को 2 को बाहर ले लो, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर पहला ऐसे ही, दूसरे का 1 अपॉन वाई, और y का प्लस दूसरा एज इट इज। अरे वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y, और फिर y का dy बाई डी एक्स। समझते हैं दोबारा से, एक बार से 2 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे फंक्शन बना वाई स्क्वायर और लॉग वाई। वाई स्क्वायर एज इट इज, लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा एज इट इज लॉग वाई एज इट इज, और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। वाई से एक पावर ख़त्म हो गई है, 2 से दोनों साइड 2 को कट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y लॉग y डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, जो मुझे इक्वेशन गिवन है, जो मुझे इक्वेशन गिवन है, क्या है वो गिवन, ये देखो जरा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y। अगर मैं इसमें से एक y निकाल दूँ, मैंने निकाल दिया एक y, तो अंदर क्या बचेगा, 2y लॉग y। मतलब 2y लॉग y की वैल्यू क्या आ सकती है, एक्स स्क्वायर अपॉन y। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की तरफ मैं इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि वो कह भी नहीं रहा, तो बिना बात के सींग क्यों फंसाने। टू वाई का इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। लग गई बात भाई। देखो y को आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, y की मल्टीप्लाई बाय व्हाट, y, बोथ साइड या इन द होल इक्वेशन। जब मल्टीप्लाई करोगे तो x क्या बन जाएगा, एक्स वाई, ये y क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो कहीं में y ऐसा बना हो, ध्यान रखना 4 नहीं है, मैं ही बदतमीज हूँ बेटा, आप सही हो सब। फिर ये जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला y कट जाएगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल से देखो अब कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा, तो दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बन गई बात। अब एक्स वाई को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट मैंने आपको दिया करने के लिए, अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना, वो भी करा दूंगा। ऐसा ही हो सकता है, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, हाँ पता, रूट के अंदर एक रूट चला गया। ये फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्या है फिर, थर्ड तो बड़ा सही है। पहले ये कर लेते हैं, फिर ये फोर्थ है ना, तो पहले से निपटा देते हैं, छोटा सा है, मैं समझ गया फिर कौन सा है वो। ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 XY करके क्वेश्चन होगा वो। ये तो है ही नहीं। इसके अगले वाला नहीं है, ये दिख रहा तुझे, ये रहा। अबे वो फिफ्थ वाला पढ़, ये ग्रो के AI हो रहा है बिल्कुल। ये गलती मिल गई, सर की गलती मिल गई, ये हैं आज पार्टी करूँगा भैया। ऐसे वेरिएबल सेपरेबल लगाओ इसमें, रूट को अलग कर दिया, साइन चेंज हुआ क्योंकि पोजीशन चेंज हुई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका क्या होगा,
साइन इनवर्स वाई। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है 1, यहाँ पे क्या आता है माइनस, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स और ये बनेगा सी, यहाँ पे आ गई ये वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। अगर किसी को फर्दर सोल्व करना हो तो इसका फॉर्मूला भी होता है, बट एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला नहीं दे रखा तो हम लगाएंगे भी नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार जरा। थर्ड किसका? इसका देखो, अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर लें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को लगा लो, वैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ना आज तक पेपर में आया ना आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट इसलिए थोड़ा डिफरेंशियल पक्का हो जाएगा कि डिफरेंशियल की और थोड़ी समझ मिल जाएगी आपको। दैट प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज जनरल सॉल्यूशन। मतलब ऊपर वाला सॉल्यूशन है किसका? एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इसका सॉल्यूशन है। ये तो क्वेश्चन है और ऊपर वाला इसका सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, पहले से नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते। थोड़ी जगह भी मैं क्लियर कर लूँगा इतने। इसे माइनस वाई स्क्वायर सी टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जनरल सॉल्यूशन है इसका। भैया आ जाओ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, आइए दीदी बैठो। आज आप देखो 12th में क्या चल रहा है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसे यहाँ पे पुट करो। सर एक क्वेश्चन पहले हो जाए उसके बाद देखेंगे, पक्का देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x, अच्छा ये तो हमने डिस्कस करा ही नहीं कि सर इसमें होमोजीनियस ही क्यों लगाया। खैर बैल बुद्धि हो, ये बात समझ में भी आ जानी चाहिए थी कि इसकी पावर भी 3 है, इसकी भी कंबाइंड पावर 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, और सबकी जब पावर ही 3 है तो क्या लगेगा फिर इसमें? वी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और y की जगह क्या आएगा? वी एक्स। ऊपर से एक काम करो, क्या कॉमन ले लो? एक्स क्यूब ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? वी क्यूब माइनस 3v। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल। एंड यू वांट मी टू बिलीव दैट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v, यहाँ हो जाएगा माइनस v। सो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। और इस 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा फिर तो। इसको इधर लेकर आओ, वी क्यूब माइनस 3v, ये 1 माइनस v4 है, इधर आके क्या होगा? v4 माइनस 1, मैंने उसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये आ गया यहाँ पे v क्यूब dv अपॉन v4 माइनस 1, माइनस 3 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन v dv हो गई, बैठो, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन
dx अपॉन x। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब एक बात बताओ जरा, अगर आप v4 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 4v क्यूब। यहाँ पे तो v क्यूब है, तो मतलब आप 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, बाकी कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को दिखा कि यहाँ पे v है और यहाँ पे मेरा v4 था, तो मैंने v4 को क्या बना लिया, v स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लिया। क्या बना लिया, v स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर मैं v स्क्वायर को t लेट करूँगा तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2v। क्या आएगा, 2v। समझ में आ गई, क्या डेरिवेटिव आएगा, 2v। ऊपर क्या है, सिंपल v। तो यहाँ पे एक काम करो, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब गौर देना इस चीज़ पे, मैं v4 माइनस 1 को t लेट करूँगा तो 4v क्यूब dv dt आएगा। मैं v स्क्वायर को नहीं, t तो ले चुका, क्या ना बस v स्क्वायर को u लेट कर लेता हूँ। तो 2v dv किसके इक्वल आएगा, du के। अब स्टार्ट करते हैं। 1/4 ऊपर वाला dt, नीचे वाला t, माइनस 3/2 du अपॉन में ये कितना आएगा, u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। दिया था कल, मैं तो आपको ही छोड़ गया था कल, प्रशांत को दे दिया था मैंने। अब पता नहीं प्रशांत सर ले गए छोड़ गए। 1/4 dt अपॉन t कितना आएगा, माइनस 3/2 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a। ए क्या है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए, मतलब u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। सारा आंसर किस में आ रहा है, लॉग में आ रहा है, तो c भी किस में लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी आधे में पहुंच गए हम, आधा और बच रहा है अभी। अरे आधा ही हुआ है अभी, वाकई में आधा हुआ है। 1/4 log t, t क्या है, आसान नहीं है, माइनस 3/4 log। अब u क्या है यहाँ पे, v स्क्वायर। अभी तो और आसान लगेगा तुम्हें, आसान आसान। मैं बोलते बोलते कहीं खुद ही ना कहने लगो कि हार्ड है। और नहीं, इसे अलग ही रखो, log c। मैं एक काम कर रहा हूँ, log x को इधर ले आओ, इधर क्या आ जाएगा, log c। अच्छा एक काम करो, देखो क्या, सुन लो पहले क्या काम करना है। ये 1/4 है, यहाँ भी 4 आ रहा है नीचे, log के दोनों साथ 4 आ रहा है, जो उसकी पावर है 3, इसको कहाँ भेज देंगे, इसकी यहाँ पावर बना देंगे 3। इतनी बात समझ में आनी चाहिए पहले, ये बेकार में नहीं रटनी चीज़ें, ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग में, बेटा 2 मिनट बैठ जाओ बाहर या यहाँ आ जा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुद्दा फंसा हुआ है यहाँ पे। 1/4 log mod v4 माइनस 1, यहाँ माइनस 3/4 है ना, इसको प्लस 1/4 करो। log यहाँ पे है v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या जाएगी यहाँ पे, माइनस 3, आगे चली गई। अब एक बात बताओ, इसके साथ इसके पास तो 1/4 नहीं है, तो अगर यहाँ पे आप 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मैंने कर दिया 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो भैया जी इसमें एक काम कर लेना, 1/4 को तो बाहर रोक लेना और बाकी क्या बन जाएगी आगे जाके उसकी, और आंसर में log c मेंटेन होगा। ये देख ले, एक क्वेश्चन चल रहा है ये, अभी और चलेगा, पूरा पेज भर जाएगा ये वाला। 1/4 सब में से ले लो कॉमन, तो log, पहले एक बार और लिख लो ट्राई करके, log v4 माइनस 1 प्लस, बेटा इसकी पावर -3 है। अगर कभी भी इस तरह से लिखी है a अपॉन b की पावर -1, इसको क्या लिख देते हैं, b अपॉन a लिख लेंगे, b अपॉन a लिख लेंगे, पावर 3 ही रखेंगे, लेकिन इसको चेंज कर देंगे कैसे, log v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। 1/4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये log x की पावर 4
इज इक्वल टू log c। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं भैया जी, जहाँ जहाँ भी आपका v आ रहा है उसको किससे चेंज करेंगे, y अपॉन x से। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 x की पावर 4 -1 प्लस log, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3 प्लस log x की पावर 4 इज इक्वल टू log c। ठीक है, 4 को भी उधर भेज दो, 4 का भी किस्सा ख़त्म करो। यहाँ पे क्या है देखो, ये y4 माइनस x4 अपॉन x की पावर 4 ये आ गया प्लस log, इसका एलसीएम लेके क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर आएगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कट कर देंगे, कट कट काट दिया, ख़त्म। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है log x की पावर 4 इज इक्वल टू log c। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, log a प्लस log b प्लस log c, क्या फॉर्मूला होता है log a b c। log a प्लस log b प्लस log c कितना होता है log a b c log y4 माइनस x4 अपॉन x की पावर 4 इंटू, भैया मैं 1/4 को इधर ले गया 4 log c। अब ठीक है, अगले स्टेप में तो मैं कुछ और भी करूँगा उसका। यहाँ पे आ गया इंटू एक्स की पावर 4, तीनों प्रोडक्ट में आ गए, log c की पावर 4। अच्छा, अब इसमें देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा। अब बस 2 स्टेप हो रहे हैं इसमें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे लिखोगे y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस, समझ में आ गई ना। इसको y4 को क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर का स्क्वायर और x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कुछ भी नहीं है। अब जहाँ देखो, जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ c1 लगा दो। क्या लगा दो, क्या है ये y नहीं है, y स्क्वायर है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये वाला रह गया। पहले मैंने इसको कर दिया इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रह गया था ना, हो गया, अडॉप्ट कर लिया इसे भी। ये है log c1 की पावर 4। अच्छा एक बात बताओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पाप कट जाएंगे, कट गए। तो ये कितना आया, इसके आंसर में देखना जरा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो एक सेकेंड, कुछ छोड़ा है हमने, दे रहा हूँ सर, एक सेकेंड, उसे मत पकड़िए, गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे हाथों को सूट करता है बस वो। हाँ देखो देखो देखो, हमने क्या छोड़ा है इसमें, ये पावर 3, ये पावर 3 छोड़ी है, ये पावर 3। ठीक है, देखो ये पावर 3 ना बेटा, यहाँ भी आएगी। ये गलती नहीं करनी हमें पेपर में, देखो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे नंबर नहीं कट रहे। रिव्यू गंदे हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आदत है रिव्यू, तो प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं भाई, गाली तो खाते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कहाँ स्क्वायर, रुक जा, अभी काट के तो लगाऊंगा। एक पावर ख़त्म हुई, 2 आ गया। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ ये क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर, हाँ अब तो खैर देखो, अगर अब भी गलती आ गई तो टीचर ही कंप्लेन है, ये बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसी इक्वल टू log c1 4 को c ले लो, तो यहाँ लिख भी लेना कि c1 की पावर 4 c हो गया। ठीक है जी, अब कंपेयर कर लो दोनों को, क्या कर लो, कंपेयर कर लो निखिल, कंपेयर। ठीक है,
या अभी इसे रहने दो C1 4। इसको मैं बताऊंगा रीज़न क्यों, क्योंकि मैं अभी इस पर से स्क्वायर हटाऊंगा, तो उसे रहने दो अभी, क्योंकि अगर आपने अभी हटा दिया तो फिर चेंज करना पड़ेगा आपको अपॉन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या इसे मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? कि मुझे पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर वही होता है जो b माइनस, ये मैं जान के नहीं लिख रहा, ये क्वेश्चन में वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रूफ करवा रहा है, इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना मेरी कोई मजबूरी नहीं है इसमें लिखने की, छोड़ दो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि स्क्वायर में तो ये किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंपेयर करो इसे, लॉग वाली टर्म को किससे कर रहे हैं, लॉग वाली टर्म से कंपेयर, C1 की पावर 4 करा कंपेयर। अब इसका स्क्वायर हटाओ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो दोनों साइड स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 की पावर 2 रह जाएगी, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, तो इसे हटा देना जो हमने C1 4 किया है, C1 स्क्वायर, और यहाँ पे अब मैं C1 स्क्वायर को क्या ले लूँगा, C1 स्क्वायर को C ले लूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे C1 भी रखो अभी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक आ गया, ठीक है। C1 को इसे अभी भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि जो आपका आंसर मैच करा रहा है ना वहाँ पे, वो बड़ा बदतमीज है, वो थोड़ा ढोर है, मतलब समझते हैं दोनों टर्म्स के। उसने C को उस डायमेंशन में घुमाया जहाँ नहीं घुमाना चाहिए था, लोकल डायमेंशन में। देखो जरा यहाँ तक आ गया, वो C किसके साथ चाह रहा है, ये देखो जरा, C चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ, तो ये कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो इसे मैं क्या लिखूँगा, देखो 1 अपॉन C1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखो मैंने आपको 2 जगह बताने की कोशिश करी, रख सकते हैं, लेकिन ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रूविंग का। अगर ये मेरा जनरल क्वेश्चन होता, जैसे मैं और क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझे इसे बार बार नहीं अपनी जगह से चेंज करना पड़ता। ये तो बहुत बेकदरी हो रही है बेचारे की। अब यहाँ पे देखो C किसके साथ चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे 1 अपॉन C1 स्क्वायर को मैं C1 या C पुट कर दूँगा, क्या पुट कर दूँगा, C पुट कर दिया। अब C टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ। और थोड़ी तिकड़मबाजी भी लगानी पड़ती है, देखो यही प्रूफ करना था, यहाँ आते आते ही प्रूफ हुआ है। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। अरे वाह कितना गंदा लग रहा है। तो वे देखिए आज के लिए इतना ही, कल हम इसे फाइनल करेंगे पूरी एक्सरसाइज के साथ। जो इस चैप्टर की हमारी कमेंट्री है वो लास्ट कमेंट्री है। ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, मतलब एनसीईआरटी से पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ उन्हें dy by dx, तो आपको क्या कह रहा है, शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, मतलब ये जो नीचे है हमको प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, ये प्रूव करना। देखो अभी तक हम आंसर पीछे से मैच करते थे कि पीछे से मैच करने। मैंने क्या कहा था, मैच के पीछे अब जब पढ़ना जब वो प्रूव करने वाली चीज़ आ जाए। अब तो प्रूफ ही करना है, तो मतलब इसका आंसर मुझे ये प्रूफ करना है। अब कैसे करूँगा, देखो पहले ये इज इक्वल टू 0 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
ये बात समझ में आ गई होगी, आ जानी चाहिए बात तो समझ में। अब dy अपॉन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, y का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का हाफ क्या होगा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1/4 प्लस करो 1/4 माइनस करो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अगेन 1/4। भाई वेरिएबल ही तो चेंज है, बाकी सब तो सेम ही है। यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा बताइए, dy अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने यहाँ पे शायद एक चीज़ कम लिखी है 1, मैंने यहाँ शायद 1 को स्किप कर दिया, तो आप डाल लीजिएगा बेटा जी। तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4, इससे तो बनेगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो यही 3 टर्म्स आएंगी। फिर आपके पास 1 बचा है और 1/4 बचा है, 1 में से माइनस करो 1/4 को, क्या आएगा 3/4, और 3/4 को आप क्या लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है जितनी, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन जो काम यहाँ y के लिए करा है वो काम यहाँ x के लिए कर दो, 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 का। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप है तो क्या रखोगे 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ कितना आएगा 2y प्लस 1/2, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, यही आएगा ना 2y प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट में √3/2, 2 से 2 को कर दो कैंसिल इज इक्वल टू अगेन 1/a tan इनवर्स x, तो 2x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन, हो गया इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया पूरा। प्लस के बाद क्या है इसमें, प्लस क्या करेंगे सी। इतनी बात समझ में आई, पहले बताओ यहाँ तक हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, समस्या परेशानी? यहाँ तो केवल आपने फॉर्मूला लगा ली dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब ये 1/√3/2 है तो सब सॉल्व करके लिखोगे 2/√3 हो जाएगा, तो ये क्या बना 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। यही बनेगा। अब 2/√3 इन दोनों में से ले लो कॉमन, आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बताओ tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 और यहाँ क्या बनेगा tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, इन्हें लिख लो tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू सी। अब इस 2/√3 को तो उधर ले जाना, तो ये क्या बन जाएगा √3/2 सी। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जरा ये साइड में लिख लो, काम आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये यहीं लगा दो, tan इनवर्स मतलब फर्स्ट और सेकंड एंगल का तो सम कर लेना है यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको x की तरह ट्रीट करो और सेकंड वाले को y की तरह ट्रीट करो, तो यहाँ पे आएगा क्या 2x प्लस 1 अपॉन √3।
समझ में आ गई बात? तो 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1/√3 और 2x प्लस 1/√3। ठीक है जी। अब जो tan इनवर्स है उसको भी इधर ले जाओ, तो उसका इन्वर्स हट जाएगा, उसका इन्वर्स हट जाएगा, क्या बनेगा? tan ऑफ √3/2 c बन गया। और यहाँ क्या बनेगा? देखो ऊपर इसका एलसीएम क्या रहेगा? √3 का √3, और ऊपर क्या है? 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, इसकी करो मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर। अब 2y की 2x से होगी तो क्या बनेगा? 4xy। 2y की 1 से होगी तो, और 1 की 2x से होगी तो 2x, और 1 की 1 से 1 अपॉन में √3 इंटू √3 3। ये बन गया जी। आगे बात समझ में? अब ऊपर क्या बनेगा? 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3 इंटू, अब इंटू अभी मत करिए, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं ज़रा। यहाँ पे 3 आएगा, 3 माइनस, अभी माइनस को अंदर भेज दो, 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 √3/2 c। समझ में आ गई बात? यहाँ तक आ रही बात समझ में? अब ऊपर से 2 कॉमन लो, ठीक है? पहले से सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो 2x प्लस y, 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3। इसको ये भी देखो, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है किसमें? p अपॉन q में। जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? रेसिप्रोकल होके। कैसे मल्टीप्लाई होगा? रेसिप्रोकल होके। इंटू 3 अपॉन, अच्छा ये बताओ 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy, यही है। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। फिर माइनस 2x आ रहा है, माइनस 2y आ रहा है, माइनस 4xy भी आ रहा है। आ गया पूरा। किसके इक्वल है? tan √3/2 c। अब एक काम करो बेटा जी, √3 से इसे काटोगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ये तो कट गया। अब ऊपर वाले में से 2 ले लो कॉमन, क्या बना ये? x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है? इनटू में क्या है इसके साथ? √3 इनटू, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है? मल्टीप्लाई वैसे ही x ही लग रही है तो डॉट ले लेना इसे, और नीचे में से भी 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 1, 2x रह जाएगा x, 2y रह जाएगा y, और ये हो जाएगा 2xy। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 10 टाइम √3/2 c। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगी? इसके जो RHS में आ रहा है, RHS में प्योरली कांस्टेंट टर्म आ रही है भाई। c कांस्टेंट है, √3/2 कांस्टेंट है, और tan की वैल्यू भी इसमें कांस्टेंट आएगी, और बाहर भी क्या है? कांस्टेंट। इस पूरे कांस्टेंट को जो क्वेश्चन में गिवन है क्या है? a। मैं क्या लेट कर लूँगा इसे? a लिखो। a इज इक्वल टू 1/√3 10 √3/2 c। ये a की वैल्यू आ गई, इसे पुट कर लो यहाँ पे। देन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy किसके इक्वल हो गया? a के। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, हैंस प्रूफ। कुछ नहीं था, केवल जैसे जैसे रास्ता दिखा रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। सिंप्लीफिकेशन है और केवल सॉल्यूशन है। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन ठीक है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना कहीं बीच में गोते खाते रहोगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसे। निखिल नोट करो बेटा। 6 क्वेश्चन क्या है?
साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और किस पॉइंट पे निकालना है? 0,π/4 पे, मतलब आईवीपी प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसे ज़रा। पहले तो ये साफ दिखना चाहिए कि ये दोनों ना, देखो साइन एक्स और कॉस वाई मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब एक्स और वाई यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेपरेट। तो रखिए ज़रा, वाई को लेफ्ट में रख लो, कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, डी वाई, वाई को एक साथ ले आओ, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या होगा? टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। टेन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक वाई। इसका क्या होगा? लॉग सेक एक्स। और दोनों लॉग में आ रहे तो सी को भी किस में निकाल लो, इसको इधर ले आओ, लॉग सेक वाई प्लस लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग सेक एक्स लॉग सेक वाई इज इक्वल टू लॉग सी। कंपेयर करो कितना आएगा? सेक एक्स सेक वाई इज इक्वल टू सी। ये तो आ गया सॉल्व करके, सिंपल सॉल्यूशन था वेरिएबल सेपरेबल में। अब पॉइंट क्या दे रखा है? 0,π/4। वाई एक्स 0 है, एक्स को 0 पुट करो और यहाँ पे वाई को π/4, ये सी के इक्वल है। सेक 0 कितना होता है? कितना सेक 0? 1। और सेक π/4 कितना होता है? √2। तो सी की वैल्यू आ गई √2। तो ये आ गया सेक एक्स सेक वाई इज इक्वल टू √2। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो 7th, सेक एक्स सेक वाई इज इक्वल टू √2। ईजी क्वेश्चन था ये तो काफ़ी। 7th भी ईजी क्वेश्चन है। 1 प्लस ई की पावर 2x डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे निकालना है? कोई पॉइंट दे रखा है? हाँ, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले dy को एक साथ रखो, e2x dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। तो कितना आया देखो, dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स अपॉन e2x प्लस 1 dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स अपॉन ई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। e2x को क्या लिख सकते हो? e2x को क्या लिख सकते हो? ex का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अब समझो जरा, dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 और ex को यहाँ पे अगर आप t पुट कर लोगे तो इसका इसका डेरिवेटिव क्या आता है? ex dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ बनाइए dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ex dx। तो dt हो गया, नीचे क्या है? t स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स y। जिसको भैया देखो यहाँ तक आ गया मिसलिनियस पे खड़ा आके, उसको तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। लेकिन अगर किसी को इसमें भी दिक्कत हो रही है तो देखिए प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। फिर जो जाके पहले इंटीग्रेशन के बेसिक्स पढ़े उसके बाद इसको कर सकता है। यहाँ पे हो गया tan इनवर्स t और यहाँ पे आएगा c। तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t को मैं इधर लेकर आऊँगा, t की वैल्यू क्या है? ex। तो कन्वर्ट भी कर दिया
अच्छा टेन इनवर्स वाई, देखो आंसर टेन इनवर्स वाई में दे रखा है, टेन इनवर्स को हटा दिया, ये देखिए पीछे से ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं ज़रा, तो चेक जल्दी देखिए। अगर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया होगा एक्स प्लस वाई का, तो क्या लगाया होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन है टेन इनवर्स, ऐसे ही दे रखा आंसर टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, बस तो ठीक है, फिर क्या ज़रूरत है। नहीं अगर दे रखा हो तो आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हाँ प्रूविंग का क्वेश्चन आता है तो। अब क्या कह रहा है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स और x की वैल्यू है 0, और सर e की वैल्यू e की पावर 0 1 होगा, एक सेकेंड, टेन इनवर्स 1 कितना होगा, π/4, और टेन इनवर्स 1 ये भी π/4 है, c की वैल्यू कितनी होगी, π/2, पुट कर दो यहाँ पे, टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू π/2। नोट करिए इसे जल्दी से, नोट करो बेटा। सॉल्व द इक्वेशन फॉर y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये करना है हमें। अच्छा मैंने पहले ही बताया था एक बार कि जहाँ भी e की पावर x अपॉन टाइप कुछ आ रहा हो तो क्या लगता है वहाँ पे, होमोजीनियस, क्या लगता है वहाँ पे, होमोजीनियस। बनाते क्या हैं, x अपॉन वाई में dx अपॉन dy, क्या बनाते हैं, dx अपॉन dy। तो भैया पहले तो बिना सोचे समझे dx बाई dy बना मारो, ठीक है। क्या बनेगा देखो, x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है, y e की पावर x अपॉन वाई बन गया ये। जब ये इतना बन जाए उसके बाद पुट x इज इक्वल टू वी वाई, एक्स को क्या पुट करोगे, वी वाई, और x को वी वाई पुट करोगे तो dx अपॉन dy कितना होगा, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, पुट करो ज़रा, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई की जगह x की वैल्यू क्या पुट करिए, वी वाई। अच्छा ये बताओ जब x वी वाई है तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी होगी, v, x अपॉन वाई की जगह पुट करो v प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई टाइम e की पावर x अपॉन वाई क्या है, v। अब एक काम करो इसमें से बेटा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या कर दो, नहीं अभी तो इसे अलग अलग डिवाइड कर दो बस। इसे v y e की पावर v को y e की पावर v से और y स्क्वायर को y e की पावर v से कर दो डिवाइड, y से गया y, ev से गया ev, तो v प्लस वाई डी वी अपॉन, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी थैंक यू निखिल फॉर गाइडिंग मी, प्लस y अपॉन ई वी, अलग हो गया जी ये। अब v से v को कट कर दो, क्या बचा, y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ई वी, वाई से y कैंसिल हो गया, क्या बचा, डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई वी डी वी इज इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन में ई वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई वी और डी वाई का y प्लस सी। अब बताओ v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, यहाँ से चेक करिए इसका, e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, जल्दी चेक करो तेजी के साथ, सही में, चलो जी बहुत बढ़िया, मैच कर गया, बधाई हो। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं लगातार, मैं 9th छोड़ रहा हूँ अभी, 9th इज़ डिफरेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम 9th करेंगे जब पूरा बोर्ड खाली हो जाएगा, 4 तो इसी पे आ जाएंगे, 10th वाला इसी पे आ जाएगा आराम से। देखिए क्या क्वेश्चन है, e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स
माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। लाइट बंद कर देना, निकल जाओ। इज इक्वल टू 1। बेटा जब इस क्वेश्चन को देखो तो इस बात में गौर कर लेना, इज इक्वल टू 1 है। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ बचाओगे तो बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा। आप इसका एलसीएम लोगे तो रूट एक्स आएगा, फिर रूट एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर, और बाकी न्यूमरेटर पार्ट आएगा इसका नीचे एलसीएम लेने के बाद। देखो उससे सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला जब आप रूट एक्स को ऊपर लेके जाओगे। क्यों नहीं मिलने वाला, एक बार बना के देख लेंगे, क्योंकि इसमें सेपरेट नहीं होने का। मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाएगी तो ठीक है, डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाए तो ठीक है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह इसको इधर भेज दो, डी एक्स अपॉन डी वाई को, क्या बनेगा, डी उधर जाके डी वाई बाई डी एक्स बन रही है जो किसके इक्वल है, ए इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। इसको इधर ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। आई एफ कितना होगा इसका, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो बेटा जो y के साथ पार्ट है ये तो हो गया p, और ये वाला पार्ट क्या हो गया q। तो ये क्या बना, आई एफ ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो आई एफ कितना आया, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट एक्स। तो कहीं लिख लेना यहाँ पे, कहीं जगह से बन जाएगा, तो जगह बनी नहीं रही। डी एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन रहा है 2 रूट एक्स। तो ये आ गया e की पावर 2 रूट एक्स, आई एफ आ गया। अब इक्वेशन क्या कहती है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ कितना है, e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू आई एफ कितना है, e की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स, और प्लस में c। प्लस में c बोल दिया भाई, दिख नहीं रहा हो तो देख लेना, इसे दिख नहीं रहा हो फिर भी देख लेना, मतलब क्या कि सुन लिया तो पता चल ही जाएगा कि वहाँ पे c ही आ रहा है। देखो मैंने कट करा है, ये e की पावर 2 रूट एक्स प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगी, कटेगा इन द सेंस क्या होता है, बेस सेम आ रहा है तो पावर ऐड होंगी इनकी, बेस सेम आ रहा तो पावर ऐड होंगी, और ऐड होके पावर क्या बचेगी 0, और ये इन्वर्स आ रहा तो इसे नीचे ले जाओ तब भी कट जाएंगी आराम से। तो आपको ऐसे काट सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई साइंस नहीं है बहुत बड़ी। y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस सी। अभी मैंने डी एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया है 2 रूट एक्स प्लस सी। या तो यहाँ छोड़ दो आंसर को, यहाँ ही छोड़ देना। अगर आपका मन कर रहा हो नहीं मुझे तो और ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करना है तो ई की पावर 2 रूट एक्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आपका 10th क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए चारों क्वेश्चन जल्दी से। निखिल नोट करो, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। वाई की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 0 है। देखो भैया पहले एक्स को अंदर भेज दो, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। अब डी एक्स को ले लो कॉमन, जब डी एक्स को कॉमन लोगे डी एक्स के साथ एक्स आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है और -1 आ रहा है, प्लस अब डी वाई को ले लो, डी वाई के साथ क्या आ रहा है, देखो डी वाई के साथ एक्स आ रहा है, डी वाई के साथ -y आ रहा है, और लास्ट में डी वाई में +1 आएगा। ये बात समझ में आई, पहले ही बताओ, छोटी सी बात जो है छोटी है ना। अब देखो डी वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स एक्स माइनस वाई माइनस 1। तो बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1
इतना बन गया। ऐसे क्वेश्चन में ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, जैसे x माइनस वाई को t लेट करके करेंगे, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, y को vx पुट कर रहे थे या x को vy पुट कर रहे थे। अब यहाँ x माइनस वाई को हम पुट करेंगे t, x का 1, y का dy बाई dx और t का dt अपॉन dx। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी बताइए, 1 माइनस dt अपॉन dx। पुट करो यहाँ पे 1 माइनस dt अपॉन dx माइनस ऑफ ब्रैकेट x माइनस वाई t माइनस 1 अपॉन में क्या आएगी वैल्यू t प्लस 1, ठीक है जी। माइनस dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 जाके उधर माइनस का होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है साथ के साथ। माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 1 माइनस ब्रैकेट टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। समझ में आ गई इतनी बात। अब माइनस को ब्रैकेट में डालना शुरू करें, तो माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। तो 1 से 1 चला गया, तो ये क्या है देखो, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन टी प्लस 1। माइनस से माइनस गया, तो ये क्या बनेगा देखो, t प्लस 1 को इधर ले आओ और इधर से t को ले आओ। इंटीग्रेशन यहाँ पे dt लगा लेना ज़रूर, t प्लस 1 dt, t प्लस 1 dt इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx। यहाँ पे क्या आएगा देखो, इसे अलग अलग t से डिवाइड करो, तो t अपॉन टी 1 प्लस 1 अपॉन टी dt इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx। 1 का होगा t और 1 अपॉन टी dt का log t इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक तो केवल नेचुरल जैसे हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। पहले हमने x माइनस वाई को t पुट किया, फिर उसको पुट करने के बाद उसे वेरिएबल सेपरेबल में कनेक्ट कर दिया। t की वैल्यू कितनी है, t को लेट किया हमने x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड t को x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है, आंसर चेक करिए इसका क्या दे रखा है, यही दे रखा, कुछ और दे रखा है। अच्छा एक सेकेंड, अभी तो y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 0 है। x 0, y की वैल्यू -1, तो पुट कर लिया log, ठीक है, एट, यहाँ पॉइंट में लिख लेना 0, -1 log mod 0 माइनस -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सी। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा log 1 इज इक्वल टू सी। log 1 0 होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। वैल्यू पुट करो ऊपर, x माइनस वाई प्लस log mod x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आंसर चेक करो, ये x को उधर लेके गया या इधर लाया, बाकी सब उधर आ गया ना, तो सबको उठा के इधर ले आओ, मामा के यहाँ आ जाओ सब। अभी नानी के यहाँ थे, अब सब मामा के यहाँ आ जाओ। 2x माइनस x उधर जाके माइनस होगा, एक x बचेगा, y उधर जाके प्लस होगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस वाई। अगर मॉड के अंदर y माइनस एक्स भी दे रखा है ना, तो अपने आंसर गलत मत समझना, x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है, दोनों ही ठीक है, कि मॉड के अंदर वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नोट करें, लगे हाथों 11वां। ईजी क्वेश्चन है, 11 और 12 बहुत जल्दी निपटेंगे, जल्दी देखो इसे। तो देखो dy बाई डी एक्स, आपका सहयोग रहा तो ज़्यादा 10 मिनट की एक्सरसाइज हो रही है, प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2, ये दे रखा है। अच्छा ये किसका क्वेश्चन है पहले ये बताइए, लीनियर का है, होमोजीनियस का है या वेरिएबल सेपरेबल का है? ये लीनियर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो
तो ये वैल्यू किसकी है, p की। p कितना हो गया cot x, q कितना 4x cosec x, if कितना e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा e log sin x, या मॉड लगा लेना यहाँ पे, e और log कैंसिल होगा तो क्या बचेगा sin x। इक्वेशन क्या होती है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ कितना sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है 4x cosec x, और आई एफ मल्टीप्लाई का साइन है ये, इसको ब्रैकेट में लगा लो ऐसे, sin x डी एक्स प्लस सी। अच्छा sin x इंटू cosec x 1 होता है, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। और नहीं भी आता है समझो, cosec x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन x, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos x से साइन को डायरेक्ट काट दो, तो y इंटू साइन एक्स, 1 मिनट वानी इज इक्वल टू जी 4 इंटीग्रेशन x डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कोई बात सर, y इंटू साइन एक्स, कोई नहीं, सम टाइम इट हैपन्स विद मी। y 0 x की वैल्यू क्या आएगी 5/2, 0 पुट करो, ये कितना हो गया साइन π/2 इज इक्वल टू 2 टाइम π/2 का स्क्वायर प्लस सी। साइन π/2 1 होता है, बट ये 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 रह जाएगा, और 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, 2 1 जा 2, 2 2 4, सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे कहाँ पुट करेंगे वैल्यू को, इधर y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। चेक करो आंसर यही है, ठीक है बेटा, नोट करिए इसे पहले। देखो बेटा क्वेश्चन देखिए, ये वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है, देखिए देखो बेटा, ये जो बिस्किट है बड़ा अच्छा है, कौन सा ब्रिटानिया मारी का, सभी को खाना चाहिए। x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ई की पावर y अपॉन ई की पावर y। लिख लिया जी, इसे इधर लेके जाओ, ई वाई 2 माइनस ई वाई को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर y माइनस 2 इंटीग्रेशन में डी वाई। जब आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया होगा, पक्का लिया होगा, जब ई वाई माइनस 2 किया है, तो यहाँ क्या बना डी एक्स अपॉन, यहाँ पे मैं ई वाई माइनस 2 को क्या पुट करूँगा टी, ई वाई डी वाई क्या हो जाएगा डी टी, ऊपर क्या बनेगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये क्या बना लॉग मॉड टी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1, और सी भी किस में आएगा फिर लॉग में। तो लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है ई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर इधर लेकर आओ, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है लॉग ए बी। जब लॉग हटाओगे तो अंदर की वैल्यू कंपेयर करो कितना होगा, सी, ये आ गया। अब ये बताओ वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, 0 पे खेल रहा है पूरा क्वेश्चन। 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी 1, सी आ गया, सी की वैल्यू माइनस 1। अरे हराम ज़्यादा तेज हॉर्न बजा के ले गया, सी की वैल्यू माइनस 1, क्या हो गया। अच्छा इसमें यहाँ पुट करो इसे, सी की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब एक काम करो बेटा, या तो ये आंसर को यहीं छोड़ दो, यहाँ भी पूरी बात पड़ेगी आपकी।
अगर आपको ये -1 हटाना है तो ई की पावर y -2 में से माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा ये? यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो गया 2 - e की पावर y x + 1 = 1। ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन। चेक करो आंसर यही आ रहा है इसका। देखिए जरा लाइट अभी जल रही है ना। अगला क्या देखो, y dx - x dy अपॉन y = 0। क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन इधर। अच्छा, जब इसे देखोगे इक्वल टू 0 लिखा है तो y dx - x dy किसके इक्वल होगा? 0 के। y dx किसके इक्वल होगा? x dy के। ये बना dx अपॉन x, ये बना dy अपॉन y। ये किसके इक्वल हो गया? log x। ये किसके इक्वल हुआ? log y। और यहाँ से आया c। ठीक है, एक सेकेंड, हम c किसे देते हैं? एक सेकेंड याद करो, x की तरफ आता है ना सारा c, उधर भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कंपेयर करने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश क्या करना, तो log y = log a + log b log cx। कंपेयर करो, y क्या आ गया? यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, वहाँ से भी जाएगा, लेकिन वहाँ आपको c को नीचे लाना पड़ेगा, फिर उसे लेट करना पड़ेगा, जब जाके आएगा। ठीक है भैया। 14th में देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है dx अपॉन dy का। 14th में क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? dx अपॉन dy। देखो इसमें dx अपॉन dy प्लस p1x = q1 में जनरल सॉल्यूशन बनता है इसका x × if = इंटीग्रेशन q1 × if dy प्लस c। और if क्या होता है? e इंटीग्रेशन p1 dy1 = इंटीग्रेशन q1 × e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy1 नहीं dy केवल dy प्लस c। अब देखो जरा किससे मैच कर रहा है ये? c ऑप्शन से कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया c। इसका भी आंसर हो गया c 13 में। ये 14 का है। 15 क्या है देखो जल्दी से। 15 है ex dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx। ये किसका क्वेश्चन है पहले ये देखो जरा। ये क्वेश्चन किसका है? अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो जैसे ये लिख सकता हूँ y e की पावर x प्लस 2x अपॉन e की पावर x। ये लिख सकता हूँ, इसे लिख क्या सकता हूँ? लिख ही दिया मैंने तो। ठीक है, तो dy/dx कितना होगा? -y e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 2x अपॉन e की पावर x। निखिल यार ध्यान दो, ex से ex कट जाएगा, ये ज़रूरी है काम पहले। dy/dx माइनस y इधर आके क्या होगा? अच्छा ये हाँ बेटा माइनस यहाँ भी आएगा, ध्यान रखना। देखो पहले मैं इसे उधर लेके जाऊँगा, फिर dx से डिवाइड करूँगा और ex को उधर भेजूँगा। ये काम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। इट वॉज एक्सेप्ट कि आप इतना तो कर ही लोगे। एक्सपेक्ट, क्या बात है, एक दिन में इतनी इंग्लिश। e की पावर -x ऊपर चला गया। अब इसका if क्या होगा? if के लिए y का कोफिशिएंट क्या है? p1 है और q क्या है? -2x e की पावर -x। उसे देखते रहो बस। -2x e की पावर -x। if क्या निकलेगा? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p कितना है? 1। कितना आएगा ये? e की पावर x। इक्वेशन क्या बनती है? y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। e इनवर्स x से ex कट जाएगा, क्या बचा ये? y इंटू ई एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? -2x का -2x² अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x का होगा x² अपॉन 2 प्लस c। तो देखो आंसर आ रहा है y ई एक्स प्लस x² इज इक्वल टू c। देखिए कौन सा ऑप्शन है? y ई एक्स प्लस x²
फिर से सी है, तीनों का आंसर सी आ रहा है, 15 का भी सी आ गया। चेक और कर लो पीछे से। ठीक है जी, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, वेक्टर के साथ।